हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का लेक्चर 3 है। और जिन्हें भी नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, अभी हमारा फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का फुल कोर्स चल रहा है। तो अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो मैं प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं और इससे पहले वाले सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर ओपन फोल्डर पे क्लिक करता हूँ और अब यहाँ पर मैं फोल्डर के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और न्यू में जाके एक फोल्डर को क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जीएस लेक्चर 3। अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करता हूँ जिससे कि ये हमारा वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर वेलकम की विंडो को क्लोज करता हूँ और अब यहाँ पर मैं index.html बनाता हूँ। ओके, अब यहाँ पर मैं एक एक्सक्लेमेशन मार्क बनाता हूँ और उसके बाद एंटर करता हूँ जिससे कि हमारा बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर टाइटल के अंदर लिखता हूँ जीएस लेक्चर 3। ओके, अब मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ logic.js। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि जेएस की फाइल को HTML के साथ लिंक करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर index.html में जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट टैग बनाता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर मैं एसआरसी का एट्रीब्यूट बनाता हूँ और यहाँ पर मैं इसे लिंक कर देता हूँ। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने इस लेक्चर के लिए एक अलग नोट्स बनाई है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर नोट्स को ओपन करता हूँ। तो चलो अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेटा टाइप्स होता क्या है। तो देखो, वेरिएबल के अंदर हम जो भी वैल्यू को स्टोर करते हैं ना, उसके टाइप को हम यहाँ पर डेटा टाइप्स कहते हैं। अब यहाँ पर डेटा टाइप्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। तो चलो पहले हम यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात करते हैं। तो अब देखो, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं ना, उसके अंदर हम कोई एक्चुअल वैल्यू को स्टोर करते हैं। जैसे ही कोई नंबर हो गया या कोई स्ट्रिंग हो गई, तो इन सभी को यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहते हैं। और अब यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के 7 टाइप होते हैं। तो चलो अब हम यहाँ पर एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला होता है स्ट्रिंग। अब देखो, जावास्क्रिप्ट के अंदर में कोई भी टेक्स्ट को शो करवाना हो तो उसे हम यहाँ पर स्ट्रिंग के फॉर्म में शो करवाते हैं। और अब यहाँ पर स्ट्रिंग को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि पहले हमें वेरिएबल को डिफाइन करना होता है और उसके बाद यहाँ पर हमें कोटेशन मार्क के अंदर टेक्स्ट को लिखना होता है। तो वो हमारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर वीएस कोड में जाते हैं और इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं logic.js के अंदर जाता हूँ और अब इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट नेम इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पर मैं कोटेशन मार्क बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ अमित। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर हम स्ट्रिंग को बनाते हैं। और अब हम इसका टाइप देखना है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर टाइप ऑफ को यूज करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले यहाँ पर console.log बनाता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस बनाता हूँ और अब इसके अंदर हमें लिखना होता है टाइप ऑफ। ओके, और उसके बाद यहाँ पर हमें वेरिएबल का नाम लिखना होता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम। ओके, तो अब इससे क्या होगा कि हमारे वेरिएबल का जो टाइप होगा ना, वो कंसोल के अंदर प्रिंट होके आ जाएगा। तो अब हम इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करता हूँ और अब यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और उसके बाद इंस्पेक्ट करता हूँ और अब यहाँ पर मैं कंसोल के अंदर जाता हूँ। तो देखो, यहाँ पर मैं स्ट्रिंग लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ ना नेम। तो देखो, यहाँ पर हमारा अमित लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हम टाइप ऑफ को यूज करके हमारे वेरिएबल का टाइप देख सकते हैं। तो चलो अब हम यहाँ पर वीएस कोड में जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम स्ट्रिंग को बना सकते हैं। और अब यहाँ पर मैं नोट्स को ओपन करता हूँ। तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो अब दूसरा टाइप होता है नंबर। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि नंबर की वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ और इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट n इक्वल टू 1। ओके, और अब यहाँ पर मैं console.log बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ n। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर मैं नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और अगर मैं यहाँ पर n लिखूँ तो मैं यहाँ पर n की वैल्यू भी दिखाई दे रही है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर वेरिएबल के अंदर नंबर की वैल्यू को स्टोर करें तो उसका डेटा टाइप नंबर होता है। ओके, तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट्स के अंदर जाता हूँ। अब यहाँ पर तीसरा टाइप होता है बुलियन।
अब यहाँ पर बूलियन के अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पर ट्रू या फॉल्स की वैल्यू को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट इज स्टूडेंट इक्वल टू ट्रू। ओके, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग बनाते हैं। ओके, और अब यहाँ पर हम टाइप ऑफ इज स्टूडेंट देखते हैं। तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें इसके टाइप के अंदर बूलियन दिखाई दे रहा है, और अब यहाँ पर मैं इज स्टूडेंट लिखूंगा ना, तो इसके अंदर में यहाँ पर ट्रू वैल्यू दिखाई देगी। तो चलो अब हम यहाँ पर वीएस कोड में जाते हैं। तो देखो, जब भी हम यहाँ पर अपने वेरिएबल के अंदर ट्रू या फॉल्स की कोई वैल्यू को पुट करते हैं, तो उसका जो डेटा टाइप होता है ना, वो बूलियन होता है। ओके, तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट्स के अंदर जाता हूँ, और अब यहाँ पर चौथा टाइप होता है अनडिफाइंड। अब यहाँ पर अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमने वेरिएबल को क्रिएट तो कर दिया, पर उसके अंदर हमने वैल्यू को असाइन नहीं किया है, तो उसे हम कहते हैं अनडिफाइंड। तो अब इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पर वीएस कोड के अंदर जाता हूँ, और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट एम। ओके, तो अब इसे हम कहते हैं अनडिफाइंड। मतलब कि यहाँ पर हमने वेरिएबल को क्रिएट तो कर दिया, पर इसके अंदर हमने कोई वैल्यू को डिफाइन नहीं किया है, तो इसका जो डेटा टाइप होगा ना, वो अनडिफाइन होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग बनाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ एम। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं, और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो, इसका टाइप अनडिफाइन आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पर एम की वैल्यू लिखूंगा ना, तो ये भी हमारी अनडिफाइन आएगी। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा अनडिफाइन का डेटा टाइप होता है। ओके, तो अब हम यहाँ पर नोट्स के अंदर जाते हैं। तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पांचवा टाइप होता है नल। तो अब यहाँ पर नल का मतलब क्या होता है कि हमारा जो वेरिएबल है ना, ये एम्प्टी है, या इसकी जो वैल्यू है ना, वो अननोन है, तो उसका जो डेटा टाइप होता है ना, वो नल होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट यू इक्वल टू नल। ओके, तो मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग बनाता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ यू। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं, और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब यहाँ पर तो हमें इसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पर तो हम नल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो, यहाँ पर हमारा जो नल होता है ना, उसे ऑब्जेक्ट में कंसीडर करते हैं। तो आपको ये चीज थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है, क्योंकि देखो, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना, वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, पर यहाँ पर तो हम प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि हमारा जो नल होता है ना, उसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट में कंसीडर करते हैं। ओके, और अब यहाँ पर हम यू की वैल्यू देखें, तो यहाँ पर हमें नल दिखाई देगी। ओके, तो अब मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा नल का डेटा टाइप होता है। ओके, तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट्स के अंदर जाता हूँ। तो अब हम बात करते हैं सिंबल के बारे में। तो अभी सिंबल होता है ना, उसे यूज करके हम यहाँ पर वैल्यू को यूनिक आइडेंटिटी दे सकते हैं। अब सिंबल को यूज करने के लिए हमें क्या करना होता है कि पहले हमें वेरिएबल को डिफाइन करना होता है, उसके बाद यहाँ पर हमें सिंबल लिखना होता है, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर में यहाँ पर वैल्यू को लिखना है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि इसे आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पर वीएस कोड के अंदर जाता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट SYM। ओके, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ सिंबल। उसके बाद यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस बनाता हूँ, और अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ ID। ओके, तो अब इससे क्या होगा कि हमारी जो ID की वैल्यू है ना, ये यूनिक डिफाइन हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग को यूज करता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ SYM। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं, और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर इसका टाइप सिंबल आ रहा है, और अब यहाँ पर हम SYM की वैल्यू देखें, तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू दिखाई देगी। ओके, तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर हम सिंबल को यूज करके अपनी वैल्यू को यूनिक आइडेंटिटी दे सकते हैं। तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट्स के अंदर जाता हूँ। अब देखो, यहाँ पर हमारा सातवां टाइप होता है बिग इंट। तो जब भी हम यहाँ पर वेरिएबल के अंदर कोई लार्ज नंबर को डिफाइन करते हैं, तो उसका डेटा टाइप यहाँ पर बिग इंट होता है। ओके, तो अब इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर वीएस कोड के अंदर जाता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट नम। ओके, तो अब इसके अंदर मैं कुछ लार्ज नंबर को पुट कर देता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग बनाता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ NUM। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं, और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर तो हमें इसका टाइप नंबर दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पर तो हम बिग इंट की बात कर रहे हैं।
तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो, जब भी हमें यहाँ पर बिग इंट को यूज़ करना है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि हमें जो भी वैल्यू को डिफाइन किया होता है, उसके बाद लास्ट में यहाँ पर एन को ऐड करना होता है। तो मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं इस वैल्यू के एंड में लिखता हूँ एन। ओके? अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो, अब यहाँ पर इसका आउटपुट बिग इंट आ रहा है। तो चलो अब हम यहाँ पर वीएस कोड में जाते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो बिग इंट होता है ना, उसे हम यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ी वैल्यू को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। ओके? तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट्स के अंदर जाता हूँ। तो ये सब थे हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके? तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि कोई एक्चुअल वैल्यू को पुट नहीं करते, हम यहाँ पर कोई रेफरेंस वैल्यू को पुट करते हैं। और अब यहाँ पर रेफरेंस वैल्यू क्या होती है, तो जब हम यहाँ पर इसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें इसके बारे में समझ आ जाएगा। ओके? तो अब यहाँ पर जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं ना, इसके 3 टाइप होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद दूसरा होता है एरेज और उसके बाद तीसरा होता है फंक्शंस। और अब यहाँ पर ये तीनों टाइप है ना, ये बहुत ही बड़े टॉपिक है। तो हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर इन तीनों के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आपको ये पीडीएफ वाली नोट्स कैसे मिलेगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट की लिंक दे दी है, या आप गूगल में डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं srprogramist.blogspot.com और उसके बाद वहाँ पर आपको पीडीएफ के सेक्शन में जाना है और उसके बाद लेक्चर नंबर के अकॉर्डिंग आपको इसे डाउनलोड कर देना है। जैसे कि ये हमारा जीएस का लेक्चर 3 है, तो वहाँ पर आपको जीएस लेक्चर 3 लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके सामने जो डाउनलोड का बटन होगा ना, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ड्राइव में रिडायरेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद वहाँ से आपको इसे डाउनलोड कर देना है। ओके? तो चलो अब हम यहाँ पर वीएस कोड में जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आपको ये नोट्स कैसे मिलेगी। मतलब यहाँ पर हमने जो कोड किया है, तो आपको ये फाइल कैसे मिलेगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट की लिंक दे दी है, या आप गूगल में डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं srprogramist.blogspot.com और उसके बाद वहाँ पर आपको नोट्स के सेक्शन में जाना है और उसके बाद लेक्चर नंबर के अकॉर्डिंग आपको इसे डाउनलोड कर देना है। जैसे कि ये हमारा जीएस का लेक्चर 3 है, तो वहाँ पर आपको जीएस लेक्चर 3 लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके सामने जो डाउनलोड का बटन होगा ना, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ड्राइव में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब ड्राइव में क्या होता है कि हमने जो भी फोल्डर अपलोड किया होता है उसका नाम ऊपर दिखाई देता है और उसके अंदर जो भी फाइल होती है ना, वो हमें बीच में दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैंने 2 फाइल बनाई है, तो आपको ये दोनों फाइल वहाँ पर दिखाई देगी। तो आपको इसे डाउनलोड कर देना है। तो इस तरह से आपको नोट्स मिलने वाली है। सो आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।